तू जूस नहीं पिएगा? नहीं, मैं नहीं पीता। क्यों? ये सिर्फ चाय पीते हैं। वैसे भाई साहब, आप भाभी जी और छोटू को साथ में नहीं लाए? वो माँ के पास गई है मैके, सलमान को भी साथ ले गई है। अरे क्या बात है, फाक लकी है तू यार। नहीं, मैं सुमन को बोला कभी कभी मायके जाया कर, जाती ही नहीं। इसकी माँ आती है 15-15 दिन में। आप लोग बैठिए, मैं अभी खाना गर्म करके आती हूँ। आज का अखबार पढ़ा? हाँ पढ़ा। अब बरोबर है ना, आज नहीं तो कल अमोड़कर को पढ़नी ही थी। मुझे प्रॉब्लम उसके मार खाने से नहीं है। अगर उसे जान से भी मार देते तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वो साला वर्दी में था। वर्दी चाहे फौजी की हो या हमारी, यही लोगों को भरोसा दिलाती है कि उनका मुल्क, उनका शहर महफूज है। लेकिन अगर एक मामूली गुंडा एक पुलिस वाले को खुलेआम वर्दी में मारता है तो अकेला नहीं, हम मार खाते हैं। ये वर्दी लोगों को भरोसा देती है, हम नहीं। तू पब्लिक की बात कर रहा है। यहाँ अपने डिपार्टमेंट वालों को खुद की वर्दी पे भरोसा नहीं रहा। आमोड़कर को देख, मान्या से इतना घबर गया है कि उसके विरुद्ध रिपोर्ट लिखाने को तैयार नहीं। बुरखा पहन के गया था हेडक्वार्टर अर्जी डालने, ट्रांसफर की मांग की है। बोलता है बॉम्बे से जितना दूर भेजोगे उतना अच्छा। अब बोल क्या करना चाहिए? ये जो भी हो रहा अच्छा नहीं हो रहा अम्बट। हाथ में बंदूक हो तो भी अपने आप को मर्द समझता है। एक गुंडे के हाथ में बंदूक हो तो खुद को खुदा समझता है। छोड़ना अफाक, तू मान्या को ज्यादा महत्व दे रहा है। छोटा मोटा मोहाली एक दिन कुत्ते की मौत करेगा, देख लेना। चिंगारी माचिस के डिब्बे में क्या बंद होगी, लोगों ने यह समझा कि वो सिर्फ सिगरेट जलाने के काम आती है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसी चिंगारी को अगर हवा लग जाए तो वो चिताएं भी जलाती हैं। जलाने दे साले को एक दूसरे की चिताएं। अपन उसी चिता की आग में हाथ सेकेंगे। मनोहर, क्या है ये? तू जेल से भागा है? नहीं, 4 धाम की यात्रा करके लौटा हूं। उम्र कैद हुई थी मुझे। नहीं भागता तो जिंदगी भर वही सड़ता। बम्बई शहर का छटा हुआ गुंडा कहा है तुझे इस अखबार ने? गलत छापा है। गुंडा नहीं, इस शहर का बाप है मनिया सुबे। बाप। ये क्या हो गया तुझे? मुझे यकीन नहीं होता तू वही मनोहर है जिसे मैंने प्यार किया था। अरे मर जाओ मनोहर। तूने कभी अस्पताल में ईसीजी की मशीन देखी है? उसकी लकीर जब तक टेढ़ी चलती है आदमी जिंदा रहता है। जैसे ही सीधी हुई आदमी खत्म। वो मनोहर सीधा था इसीलिए मर गया। ये टेढ़ा है इसीलिए जिंदा है। वो कमजोर और बेवकूफ था, ये ताकतवर और चालाक है। वो निर्दोष था फिर भी उसे सजा काटी। मैं गुनहगार हूं लेकिन आज भी आजाद घूम रहा हूं। एग्जाम में कॉपी करने से डरता था वो, और मैं आज मुझसे जमाना डरता है। मैं नहीं डरती मनोहर, और अगर तू ये सब नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। जैसे पहले छोड़ा था। हाँ, कहाँ जाएगी तू? अकेली लड़की की साड़ी सफेद हो या रंगीन, जबरदस्ती उतारने वाले की कमी नहीं है शहर में। अगर तू मेरे साथ रहेगी तो कोई तुझे छू नहीं सकेगा, समझी? तू तो छुएगा ना, और तुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं है। घिन आती है मुझे तुझसे। शादी की हालत कैसी है? खराब है। कोई स्टेटमेंट दिया? पुलिस को कुछ नहीं बोलेगा, उन दोनों भाइयों से बात कर रहे हैं।
क्या कहा सादिक ने? क्यों? स्टेटमेंट लिखेगा और फिर क्या? अरेस्ट करेगा जैसे पहले किया था। क्या उखाड़ लिया वो करके? साले 10 दिन में बेल पे बाहर आ गए और ये हाल किया सादिक मियां का। तेरा गुस्सा जायज है जुबैर, इसलिए तेरी ऊंची आवाज बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन मेरी बर्दाश्त को मेरी कमजोरी मत समझ। कमजोर नहीं, बंदूक तो है लेकिन गोली में लोहा नहीं है। पुलिस की गोली में इतना लोहा है, एक बार ठोक दी ना तो जिंदगी भर तेरे खून में आयन की कमी नहीं होगी, समझा? तो बाटला और लाला को जाकर ठोकना। यहाँ किसको कमी दिखा रहा है? जो भी अभी करना है ना वो हम करेंगे। ऊपर जो गया ना हमारे बाप से कम नहीं था। देख अब उस बाप के लिए कैसे ठोकते हैं मस्तानों की। ले जा इसे, वरना मुंह बोले बाप के साथ अपने सगे भाई को भी खो देगा। जा रहे हैं, लेकिन तुम सब अब 2 लाशों के लिए तैयार हो जाओ। चल रहे। कुछ भी क्या तुम भाइयों ने ना, तो 2 लाशें तुम्हारी होगी। माफी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। और ये गुनाह तेरी आखिरी गलती थी लाला। क्या बात? बड़ी चर्बी है तुम दोनों में, अभी तक यहीं बैठे हो। वो क्या है ना, जनरल नॉलेज है कि पुलिस हमेशा देर से आती है। सोचा यही इंतजार कर ले। गाड़ी में बैठो दोनों। वारंट लाया है, गवाह है तेरे पास। पूरे मोहल्ले ने देखा है तुम दोनों को ये करते हुए। चिड़ियाघर में खड़ा है तू अंबर, यहाँ हर गवाह गांधी जी का नहीं हमारा बंदर है, जो ना हमारी बुराई सुनता है, न देखता है, न बोलता है। गवाह चाहिए ना तुझे? गवाह खुद चल के आएगा तेरे पास। मां कसम। छोड़े, फिक्र मत कर बाटला। तुझ पे इतने मेहरबान नहीं है कि तुझे इतनी आसान मौत दे दे। तेरा जिस्म जितना तड़पेगा, सादिक मियां की रूह को उतना ही सुकून मिलेगा, नहीं? साहब मेरे को अंदर कर दो साहब, अंदर कर दो मेरे को साहब। मैं अपना हर गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हूँ साहब। वो चावला गेस्ट हाउस का जिम्मेदार मैं था साहब। सादिक को भी मैंने ही मारा और वो याकूब को भी मैंने खत्म किया साहब। तेरे हाथ किसने काटे? अरे ये मैंने खुद ही काटे हैं साहब। आपको मेरे पे जो केस थोपना है थोप दो, पर अभी मेरे को अंदर डाल दो साहब। साहब अंदर डाल दो ना साहब। अंदर डाल दो ना साहब। सलाम साहब। क्या खबर है? खबर एकदम कड़क है। आज वो होने जा रहा है जो बंबई के अंडरवर्ल्ड में अब तक कभी हुआ नहीं है। सुलह मस्तान और हक्सर भाइयों के बीच। कहाँ? हाजी मकसूद के घर। हम यहां सुलह कराने आए हैं, गली के कुत्तों की तरह लड़ने नहीं। मकसूद चाचा, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए आए हैं। आपकी गुजारिश सर आंखों पर। हम आपसे वादा करते हैं कि दुश्मनी की आग हम नहीं जलाएंगे।
मगर किसी और ने जलाने की कोशिश की तो उसे बुझाकर कुचलना हमें अच्छी तरह आता है। दिलावर बेटा, क्या हम तुम्हारी इस बात पर भरोसा कर सकते हैं? मकसूद चाचा, हम यहाँ सब मुसलमान हैं और एक सच्चा मुसलमान अपनी बात का बड़ा पक्का होता है। तो आओ कुरान पाक पर हम सब हाथ रखकर सुलह के इस फैसले को मुकम्मल करते हैं। वो ऐतिहासिक सुलह साली सुलह कम नौटंकी ज्यादा थी। उन सब ने कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाई थी। कसम उन्होंने खाई थी, मैंने थोड़ी। औरंगजेब और मीरजादा साले दोगले इंसान थे। सुबेर और दिलावर उन्हें पहचानने से चूक गए। तूने पहचानने के बाद भी उनसे हाथ मिलाया। जब तो लोगों की पीठ में खुजली होती है तो वो एक दूसरे के काम आते हैं, और उन अक्सर भाइयों की लेने की मुझ में कितनी खुजली थी ये तो तू जानता ही है।